नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सेमेस्टर 1 का आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आज हम लाए हैं आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ क्या क्या था, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसका उपलब्धियाँ क्या क्या वो समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, पहला जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग 1991 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये कब से कब तक था, तो 1921 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वे भारत के इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या है वो समझिए। ठीक है, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं परिचय में, इनके माँ का नाम, इनके पापा का नाम, और भी कुछ बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, इनके बेटे का नाम भी जोड़ सकते हैं परिचय में। ठीक है, तो चलिए हम इसका उपलब्धियाँ के बारे में जान लेते हैं। और इसका हम प्रमुख देखिए, इनकी प्रमुख उपलब्धियों को निम्नलिखित है। अब वो सब निम्नलिखित है, ठीक है, वो समझिए। अभी हम देखिए ये सब पॉइंट आपको जो बता रहे हैं हम, ये अभी छोटा मोटा पॉइंट है, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ, ये इसका दूसरा उपलब्धियाँ क्या था कि एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। तीसरा था कि सुसंगठित प्रशासन है वो शासन था। ठीक है, और निर्माण किया था। विदेशी आक्रमण से रक्षा किया था। धार्मिक संहिताओं और जैन धर्म की ओर झुकाव इसका हो गया था। कहीं न कहीं मौर्य वंश की नींव की इसी ने रखा था। ये सब तो इसका उपलब्धियाँ हुआ, छोटा-मोटा उपलब्धियाँ, जो आपको याद रखना और एग्ज़ाम में ये इसी को पॉइंट वाइज़ आपको लिखना है। जैसे कि ये पॉइंट के बारे में 1 पेज लिखना है, इसका लिए 1 पेज, इसका लिए 1 पेज, इसका लिए 1 पेज। ठीक है, सारा चीज़ के बारे में 1-1 पेज लिखना है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। इसका इस खाली मौर्य समाज की स्थापना में आधा या 1 पेज लिखना है, फिर इनको भी आधा 1 पेज लिखना है, ताकि आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखें। तो चलिए समझते हैं इनको पूरा डिटेल्स में। ठीक है, देखिए पहला डिटेल्स है कि मौर्य समाज की स्थापना। अब बना के लिख सकते हैं, जैसे कि अब आपको हम बता रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वंश की स्थापना किया, नंद वंश का अंत कर मगध साम्राज्य को अधिकार कर दिया, और एक नया समाज मौर्य समाज का नींव रखा। उनके गुरु और उनके मार्गदर्शक चाणक्य, जिनको कौटिल्य का भी कहा जाता है, उनकी रणनीतियों से वो सत्ता में आए, जिसने, ठीक है, नंद वंश का अंत किया। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का एक किया। देखिए दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट है कि एक विशाल समाज का निर्माण किया। क्या हम उसका उपलब्धियाँ बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया, उससे काबुल, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र को प्राप्त किया, वहाँ अधिकार किया, वो उसको जीता। वो, ठीक है, उनके साम्राज्य की सीमा उत्तर से हिमालय, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, ये कहीं न कहीं एक महान शासक को इससे पता चलता है। तीसरा था कि संगठित प्रशासन एवं सुशासन। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अर्थशास्त्र में वर्णिक आर्थिक एवं सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को पालन उनके शासन में हुआ था। कई अर्थशास्त्र से पता चलता है। ठीक है, कर प्रणाली, जासूसी तंत्र, नगर व्यवस्था सुदृढ़ था। कहीं न कहीं एक महान शासक की उपलब्धियाँ था। ठीक है, उनका प्रशासन भी कहीं न कहीं होता है। ठीक है, विदेशी आक्रमण से रक्षा किया, यूनानी आक्रमण को रोकने में सफल रहे। सेल्यूकस से संधि कर उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। एक यूनानी राजकुमारी से विवाह भी किया। ठीक है, इनकी उपलब्धियाँ था। देखिए पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा पॉइंट है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं जैन धर्म की झुकाव। शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। अपने भद्रबाहु नामक जैन मुनि को एक साथ दक्षिण भारत कर्नाटक में सोनबेलगोला जाकर संन्यास लिया। यहीं उसने समाधि प्राप्त किया। ठीक है, इनका उपलब्धियाँ बता रहे हैं हम। सिक्स पॉइंट था, इसका इम्पोर्टेंट क्या उपलब्धियाँ था, मौर्य वंश की नींव रखी। उन्होंने ऐसा समाज खड़ा किया, उनके पुत्र बिंदुसार, पौत्र अशोक ने और भी गौरवशाली बनाया। ठीक है, जो आगे जो बिंदुसार था, अशोक ने, और इसके जो साम्राज्य था इसको और बड़ा किया। ठीक है, इनका निष्कर्ष में क्या निकला, निष्कर्ष में ये निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा, सफल प्रशासक, दूरदर्शी सम्राट थे। उन्होंने भारत को एक विशाल साम्राज्य को संगठित किया, प्रशासनिक व्यवस्था को नींव रखी, जिसका प्रभाव आगे कई शताब्दियों तक पड़ा।